सागर फ्रॉम लाइट ऑफ एशिया नेपाल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल द SB07 लाइफस्टाइल में। अभी अभी ही मैं जॉब से घर में आया और खाना खाकर थोड़ा लेट ही रहा था। यूट्यूब पर देखा प्रशांत सर जी का वीडियो आ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जब मैंने वीडियो का टाइटल पढ़ा ना भाई, तो सच में बता रहा हूँ काफी ज्यादा मैं खुश हो गया। टाइटल इस प्रकार का है, चाइना कैन नॉट रिप्लेस इंडिया एज आवर स्पेशल फ्रेंड। सुना ना आपने, चाइना कैन नॉट रिप्लेस इंडिया एज आवर स्पेशल फ्रेंड। ये कहा है हमारे कंट्री नेपाल ने। तो ये सुनकर ना भाई मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। वीडियो में क्या है क्या नहीं है वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये न्यूज सुनकर ना इंडिया के हेटर्स लोग और नेपाल के जो हेटर्स लोग थे ना, उनका हालत ना कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। भाई लोग यार काफी टाइम के बाद 100 लाइक का एम रखता हूँ, कंप्लीट करवा देना यार, क्योंकि चैनल का रीच जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। आप लोग सपोर्ट करना यही होप करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार और वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली नेपाल की जो आज के समय रूलिंग पार्टी है नेपाली कांग्रेस, इन्होंने दी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि चाइना कभी भी भारत की जगह नहीं ले पाएगा। भारत हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल नेबर है, इट इज़ अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ नेपाल। और ये स्टेटमेंट आई है नेपाली कांग्रेस से विद इन ए मंथ आफ्टर कमिंग टू पावर। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा नेपाल में पावर डायनामिक्स क्या है। केपी ओली नेपाल के पीएम अब नहीं रहे। नेपाल के पीएम अब हैं शेर बहादुर देबुआ, और शेर बहादुर देबुआ बिलोंग करते हैं नेपाली कांग्रेस से। नाउ केपी ओली प्राइमरली हारे इसलिए हैं क्योंकि जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी इसमें बंटवारा हो गया। ये और प्रचंड आपस में बहुत से इश्यूज को लेकर सहमति नहीं बना पाए। तो जब केपी ओली की सरकार गिर गई तो उसके बाद नेपाली कांग्रेस ने CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जिसके लीडर है प्रचंड, इनके साथ मिलकर एक सरकार बना ली। साथ में कुछ और 3 और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये सब मिलकर आज के समय गठबंधन की सरकार चला रही है नेपाल में। और इस गठबंधन की सरकार में आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा सीट्स हैं आज के समय नेपाली कांग्रेस के पास। तो नेपाली कांग्रेस का एक सुर में यह कहना कि इंडिया हमारे लिए चाइना से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब भारत और चीन के रिलेशंस काफी हद तक खराब है और वापस इंडिया और USA तिब्बत का इशू रेज कर रहे हैं दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करके या फिर दलाई लामा से डायरेक्टली बातचीत करके। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि नेपाल की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चाइना इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहा है, इनका क्या यहाँ पर रिएक्शन आया है, डिस्कस करेंगे ये सब। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ये है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बॉर्डर है विद द कंट्री ऑफ नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड बिहार। सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका वीडियो के अंत में। नाउ केपी ओली आज के समय नेपाल में चाहे पीएम ना हो, मगर जो इन्होंने डैमेज किया था नेपाल और इंडिया रिलेशंस को, ये शायद रिपेयर होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। इवन दो आज के समय जो नेपाल में सरकार है ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल है, और कुछ हद तक मैं ये भी कहूँगा कि प्रो इंडिया भी है, जो इनको होना भी चाहिए, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो ट्रेड है ये होता है भारत के साथ। जो इनके लोग रोजगार करने के लिए आते हैं वो भारत में करने के लिए आते हैं। मगर केपी ओली ने जो एक इशू रेज कर दिया था बॉर्डर डिस्प्यूट का, वो बहुत बड़ा है। वो इशू बंद करने में नेपाली कांग्रेस को भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिस तरीके से केपी ओली ने रिलीज किए थे नए नक्शे, इंडिया पे ओपनली आरोप लगाया कि इंडिया ने नेपाल की जो धरती है कब्जा रखी है, वो सब कॉन्ट्रोवर्सीज दूर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी के लिए नेपाल ने डिसाइड ये किया है कि ये बनाएंगे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एक्चुअली इन्होंने हाल ही में एक 14 पन्नों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेवलप कर दिया है, और ये प्रोग्राम रिलेटेड है इनकी विदेश नीति से। यहाँ पर नेपाल ने यह बताया है कि किस तरीके से जो इनके बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं ये रिजॉल्व करवाएंगे। एक बात इन्होंने यहाँ पर ओपनली बोली है कि हम किसी कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं खराब करेंगे जो ये पहले कर रहे थे। जिस कंट्री के साथ भी बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, चाहे चाइना हो या भारत हो, बैठकर डिप्लोमेटिक चैनल से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करके आपस में जो भी मतभेद हैं ये रिजॉल्व किए जाएंगे। ओपनली किसी कंट्री के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट ये नहीं देंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये प्रोग्राम रिलीज करने के बाद फिर नेपाली कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि भारत हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू चाइना, और चाइना इस बात को लेकर काफी हद तक अवेयर है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आई है फ्रॉम नेपाल,
चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने अब आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं कि आज के समय नेपाल में जो लीडर हैं ये है प्रो इंडिया लीडर। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का, मगर फिर भी ये यहाँ पर खुद को बैलेंस करते हुए कहते हैं कि चाइना का मानना है कि नेपाल चाइना टाइज फिर भी सॉलिड रहेंगे, इवन दो आज के समय नेपाल का पीएम काफी हद तक प्रो इंडिया है। ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि नेपाली कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दी क्यों, इन्होंने यहाँ पर ये क्यों कहा है कि इनके लिए इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू चाइना। वेल देखो, इसके पीछे आपको जो हिस्ट्री है चाइना और नेपाली कांग्रेस की ये समझनी होगी। केपी ओली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रोजेक्ट थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको काफ़ी प्रमोट किया, उनको हेल्प किया पॉलिटिकली। चाइना की जो एम्बेसडर है टू नेपाल, हर बार उन्होंने कोशिश करी केपी ओली की हेल्प करने की। नाउ ये सब जब हो रहा था तब नेपाली कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया। उन्होंने यहाँ पर यह कहा दबे शब्दों में कि चाइना ओपनली हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है, केपी ओली की सरकार ये बार बार बचा रही है, ये अनफेयर है, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज नेपाल में है ये हमको ही हल करने चाहिए। तो जब ये बात नेपाली कांग्रेस ने उठाई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के अंत की, जब ये बात नेपाली कांग्रेस ने उठाई थी, इमीडिएट बेसिस पर चाइना की सरकार ने यहाँ पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए नेपाली कांग्रेस पर और ये कहा कि नेपाली कांग्रेस चाहती है कि नेपाल और चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएं और ये आज के समय फैला रहे हैं झूठी रिपोर्ट्स ताकि नेपाल के लोग चाइना के अगेंस्ट हो जाएं। ये कहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माउथपीस ने। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आरोप से नेपाली कांग्रेस के जो लीडर्स हैं ये खुश नहीं थे। उनको यहाँ पर ये लगा कि अगर हम अपनी देश हित की बात करें तब भी यहाँ पर चाइना का जो प्रोपेगेंडा है वो कह देता है कि ये लोग बस एंटी चाइना है, प्रो इंडिया है। तो 2019 से ही आप अगर देखोगे तो नेपाली कांग्रेस और चाइना के रिलेशंस काफी हद तक खराब थे। फिर एक और एंगल यहाँ पर यह भी आता है नीड का। नीड देखो नेपाल को आज के समय है वैक्सीन्स की। हाल ही में हो सकता है कि आपने सुना हो कि जापान ने कहा है कि कुछ मिलियन वैक्सीन वो देंगे यहाँ पर नेपाल को। चाइना ने कहा है कि ये 4 मिलियन वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे नेपाल को। इंडिया भी इससे पहले 1 मिलियन से ऊपर वैक्सीन दे चुका है नेपाल को। मगर नेपाल के लिए इशू यहाँ पर यह है कि ये काफ़ी है नहीं नेपाल की आबादी के लिए। नेपाल की आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट 3 करोड़, 2 करोड़ 90 लाख टू बी एग्जैक्ट। तो इनको रफली यहाँ पर वैक्सीन कितनी चाहिए? इनको मिनिमम इमीडिएट बेसिस पर 30 मिलियन तो चाहिए। बाद में फिर जो इनको बूस्टर शॉट वगैरह चाहिए होंगे उसके लिए अलग से इनको वैक्सीन चाहिए। तो अभी नेपाल में जो मास वैक्सीनेशन होनी है वो अगर कोई देश करेगा तो भारत ही करने वाला है। भारत में जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मास प्रोड्यूस होगी वही एक्सपोर्ट की जाएगी नेपाल को। और पीएम मोदी ने भी एश्योर किया है नेपाल के नए पीएम को कि हमारे यहाँ अभी सिचुएशन धीरे धीरे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होती है तब हम आपको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही नेपाल के नए पीएम ने संभाली थी कुर्सी, हमारे पीएम ने इनको फ़ोन किया और इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पे जो मेन टॉपिक था बातचीत का वो था कोविड-19 पेंडेमिक। और नेपाल के पीएम ने भी क्लेम किया है कि पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया है नेपाल को कि जैसे ही मेड इन इंडिया वैक्सीन बननी शुरू होती है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 to 10 मिलियन डोजेस की, ये वैक्सीन इमीडिएट बेसिस पर इंडिया प्रोवाइड करेगा नेपाल को। ऑलरेडी आप अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो इंडिया ने 24,48,000 वैक्सीन प्रोवाइड कर दिए नेपाल को। इसमें से 1 लाख वैक्सीन थी सिर्फ नेपाली आर्मी के लिए। और फिर देखो नेपाल में एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि जो मेड इन चाइना वैक्सीन हैं, प्राइमरली वीरोसेल वैक्सीन, उसको लेकर नेपाल में लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है। लोगों के पास जब ऑप्शन आती है तो वो लोग यही कह रहे हैं कि एक बार को वेट कर लेंगे, मगर इंडिया में जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की यही ये लोग लगाना चाहेंगे। दूसरा यहाँ पर इशू आता है इकोनॉमी का, क्योंकि जो नेपाल की इकोनॉमी है उसको हैवी डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो रिकवर करने के लिए इनको यहाँ पर भारत की सहायता चाहिए होगी और भारत के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है यूएसए। नेपाल देखो आज के समय डिपेंड ये कर रहा है कि इंडिया इनको हेल्प प्रोवाइड करवा देगा यूएसए से थ्रू दी एमसीसी। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ना यहाँ पर देख पाओगे वेबसाइट है एमसीसी की। एमसीसी है मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इसके अंडर यूएसए एक जो डेवलपिंग कंट्री है, छोटी डेवलपिंग कंट्री, उनके साथ मिलकर करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिफिकेशन के, सड़कें बनाने के। और यहाँ पे यूएस बहुत ही ज़रा कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है फाइनेंस। फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि चाइना की तरह यहाँ पे सब कुछ छुपा हुआ नहीं होता, सब कुछ यहाँ पे होता है ट्रांसपेरेंट। और डेट ट्रैप का भी कोई खतरा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लोगों को पता है कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात ये भी है, फिर एक और एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि चाइना की तरह बहुत सारा पैसा यूएस यहाँ पर देता नहीं है। ये यहाँ पर फोकस करते हैं सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, और ज़्यादातर जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं ये 400-500 मिलियन के आसपास होते हैं एट मैक्स। तो नेपाल के लिए इन्होंने एक पैकेज रिलीज़ किया है और ये लोग चाहते हैं कि नेपाल का जो रोड नेटवर्क है ये लोग कर दे रेवोल्यूशनाइज। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे इन्होंने एक एनिमेशन भी बनाया है
रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, ये पार्ट ऑफ MCC नेपाल कॉम्पैक्ट। तो ये अभी के लिए ये कह रहे हैं कि नेपाल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता एफिशिएंटली, क्योंकि सड़कों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। एक तो टेरेन ही नेपाल की काफ़ी चैलेंजिंग है, लगातार यहाँ पे बारिश भी होती है, कच्ची सड़कें बनती हैं, तो ऑलमोस्ट हर साल सड़कें ख़राब हो जाती है। US यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लोग नेपाल की हेल्प कर सकते हैं बेटर रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है सुपीरियर परफॉर्मिंग रोड्स दैट विल लास्ट लॉन्गर, फंडिंग US करेगा, टेक्नोलॉजी US प्रोवाइड करेगा। और इनके हिसाब से नेपाल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क बिल्ड कर देगा US MCC के अंडर। यहाँ पे आप देख पाएंगे। सो ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, नेपाल की इकोनॉमी को ये रिवाइव कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे वर्कर चाहिए होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वर्कर USA के तो आएंगे नहीं, वर्कर नेपाल के ही आएंगे। तो नेपाल के हज़ारों लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नई सड़कें यहाँ पर बनेगी। तो नेपाल एक्चुअली काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है इसमें। KP ओली सिंस बहुत ज़्यादा प्रो चाइना थे, तो वो MCC को करते थे रिजेक्ट, मगर नेपाली कांग्रेस हो सकता है कि इन द फ्यूचर MCC को अप्रूव कर दे। इंडिया भी यहाँ पर नेपाल का साथ दे रहा है। इंडिया ने भी यहाँ पर यह कहा है कि हम आपके लिए एक काफ़ी अच्छी एक डील करने की कोशिश करेंगे विद द US। और इंडिया के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि नेपाल को जो फंडिंग है ये आराम से मिल जाएगी, और ये फंडिंग चाइना से नहीं आ रही होगी, ये आएगी फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ इंडिया द US। सो अब आप यहाँ पे आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे कि नेपाल की कांग्रेस ने यहाँ पर क्यों कहा है कि इंडिया इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू चाइना। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच इंडियन स्टेट शेयर्स स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद द कंट्री ऑफ नेपाल। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही छोटी 96 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। Oh my God! जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है। काफी कुछ बताया गया था वीडियो में, और मुझे काफी ज्यादा यार काफी लंबे टाइम के बाद सुकून सा फील हुआ है। और जो इंडिया और नेपाल का रिश्ता सुधारना चाहते थे, होप कर रहे थे कि काश यार पहले की तरह हमारे रिश्ते हो जाए, तो वो टाइम अब आ गया है। जैसे कि आपने देखा नेपाल पर जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। और ये स्टेटमेंट अभी के टाइम के लिए ना काफ़ी बड़ी बात है यार, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा अभी के टाइम पर इंडिया और चाइना का हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार। और इस टाइम पर नेपाल ने, हमारे कंट्री ने चाइना का सपोर्ट नहीं दिखाया है, सीधा सीधा कह दिया है हमें चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया है। तो ये ना काफ़ी बड़ी बात है, और मैं ये चाह भी रहा था यार ऐसा हो जाए, पहले की तरह रिलेशन सुधर जाए। ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ भी बयान देकर हमारे और आपके बीच में जो लफड़ा उफड़ा चल रहा था ना, आप मुझे हेट कर रहे थे, हम आपको हेट कर रहे थे, अरे यार इंडिया ने क्या कर दिया यार, हमारे बॉर्डर को ले लिया, ये वो अफवाह फैल रहा था ना, ये सारी की सारी बातें जो है वो अब टेबल टॉक से सॉल्व होगी, ना कि यार ये भड़कावे में आकर लोग इधर के लोग उधर को हेट करेंगे, उधर को इधर को हेट करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, बातचीत से सॉल्व होगा, जो भी मसला होगा दोनों भाइयों में सॉल्व होगा। ऐसे वैसे झगड़ा करके नहीं, राम हमारे यहाँ जन्मे है, ये वो भगवान का बंटवारा नहीं, ये सब बातों से ना मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें जो है, प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व होने वाली है। और इंडिया ने यहाँ पर वादा भी किया है नेपाल को काफ़ी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का डोज जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यार, आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।